अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ तौसीफ़ और हमारे साथ मंशा अनवर भाई मौजूद हैं एडमिंटन कनाडा से, और डॉक्टर अमान साहब मौजूद हैं वैंकूवर कनाडा से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप जर्नी के ऊपर कि अब आज हमारा वार्म अप मैच है इंग्लैंड के साथ, और फिर 2 दिन बाद अफ़गानिस्तान के साथ मैच है। और पाकिस्तान ने एक चेंज की है, जो फ़खर ज़मान जो इंजर्ड थे वो वापस आ गए हैं, और उस्मान कादिर जो इंजर्ड थे वो वापस रिज़र्व में चले गए। तो मंशा भाई, आपसे बात करूँगा कि जो हम स्के जो स स्क्वाड चलाई रख रहे हैं पिछले, मतलब एशिया कप से लेकर अभी तक, कि हम 3 फास्ट बॉलर्स और फिर 2 स्पिनर्स, बल्कि 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आप समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा? क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स तो हम खिला नहीं सकते, हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं। हाँ, देखिए ये बात है कि क्वालिटी हमें चाहिए कि अच्छी और क्वालिटी से मुझे याद आया कि वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल हर फील्ड में एक क्वालिटी एश्योरेंस आप देखें क्यूए का एक जॉब डेज़िग्नेशन बहुत हर जगह आईटी में नहीं थी अभी हर जगह एक क्यूए की जॉब है। तो क्या वो क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये हमारे कैचअप क्रिकेट की जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो डॉक्टर साहब के पास है। तो कई दफ़ा मेरा ख़्याल है वहीद मुराद पाकिस्तानी और राज कपूर बड़े-बड़े स्टार्स की फ़िल्में जो है ना वो डब्बे में ही है। डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं कि वो बनी लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई। तो इस तरह हमारे भी ऐसे कई एपिसोड्स हैं जो अभी डब्बे में है, क्वालिटी एश्योरेंस की वज़ह से डब्बे में चले गए हैं। वो अभी रिलीज़ नहीं हो गए। लेटर ऑन हो सकते हैं, सती भाई ने मुझे थोड़ा-सा इशारियत दी। तो चलिए बैक टू क्रिकेट आते हैं। तो आपने जो बात की कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स, राइट? और फिर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हम खेल रहे हैं। एशिया कप में भी हाँ वही जी। थी, न्यूज़ीलैंड में भी वही, और यहाँ पे भी वही। एक्चुअली वो ये तो आपको पता लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम बात करते रहे, इन्होंने कोई डेवलप नहीं किया ऐसा ऑलराउंडर जिसकी वजह से हमें जो अभी बेस्ट अवेलेबल है मैं समझ रहा हूँ कि उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं और ये थोड़ा-सा अच्छा हमने ये किया है कि उनको हम अब उसको नवाज़ को, शादाब को ऊपर खिला के कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बैट्समैन ही भेजना है, जो इन फॉर्म है उसको भेज के अब मैच जीतना और जो कॉम्बिनेशन उसको बनाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी अ, इसी को हमने इस्तेमाल करना है और मेरा हाल इन फॉर्म है दोनों शादाब और नवाज़, तो यकीनन। जी। तो मंशा भाई, आप शेयर करते हैं स्क्वाड, और फिर डॉक्टर साहब के ऊपर हम जी, जी। क्वेश्चन डालते हैं कि डॉक्टर साहब, जी। अब जिस तरह फ़खर ज़मान आ गए हैं, तो अब 2 वार्म अप मैचेज़ हैं, एक डे नाइट मैच है आज, नाइट मैच है आज इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर परसों मैच है अफ़गानिस्तान के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि हमारी स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए? क्या स्ट्रेट अवे फ़खर ज़मान, शान मसूद को टेक ओवर कर लें, या फिर इन दोनों को रख के जो पिंच हिटर हैं हमारे, क्या कहते हैं, आसिफ अली, उनको बाहर बिठा दिया जाए? जी डॉक्टर जी, साहब। बिल्कुल सतीश साहब मेरे ख़्याल में वैसे क्वालिटी इंश्योरेंस से याद आया एश्योरेंस से याद आया कि फ़हीम अशरफ भी पिछले दिनों नवाज़ शरीफ से मिले हैं। शायद वो भी कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो आई डोंट नो कि हमारी सिलेक्शन साबिक प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एनीवेज़ इससे एक बड़ा सवालिया निशान हमारी सिलेक्शन बोर्ड पे भी चला जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है? कि आखिर लोगों को यहाँ तक क्यों जाना पड़ता है। एनीवेज़ तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर वो ये है कि फ़खर ज़मान तो यकीनन अगर वापस आए हैं तो वो खेलेंगे। और ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या उनके साथ शान मसूद को खेलना चाहिए? मेरे ख़्याल में बिल्कुल खेलना चाहिए। क्योंकि अभी उनको इनफ टाइम नहीं मिला मौजूदा जो वापसी के बाद की बात करूँ अगर कि वो मेरा एडजस्ट हो सके वहाँ पे थोड़ी-सी और उनको ज़रूरत है और चूँकि आसिफ अली खुशदिल शाह और इफ्तिखार इन तीनों में से किसी को हम 2 को आराम से रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो एक तवील अरसे से टीम के साथ है। तो आई आई विल गो विद फ़खर ज़मान एंड शान मसूद बोथ। अच्छा, मंशा भाई, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ़खर ज़मान, शान मसूद को खिलाएँ, तो नवाज़ ने तो खेलना ही खेलना, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि यार ये तीनों मिडल ऑर्डर में आपके आ जाएँगे, तो किसी भी टीम के पास ऑफ स्पिनर हुए तो हम फँस जाएँगे। वैसे तो हमारे राइट हैंड बैट्समैन भी बाबर और क्या कहते हैं, रिज़वान, न्यूज़ीलैंड के पार्ट टाइम स्पिनर ब्रेसवेल के साथ फँस गए थे। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर 3 लेफ्ट हैंडर है तो 1 से ओपन करा दें, बाबर को 3 पे खिला दें, या इट डज़न्ट लुक लाइक बाबर एंड ये जोड़ी तोड़ेंगे ओपनिंग की? लग नहीं रहा क्योंकि हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं। वही जहाँ पे उनको मसला लग रहा है शायद 3 पे फ़खर को ले आएँ। लेकिन मेरा ख़्याल है शाहीन शाह अफरीदी का भी हम देखना चाहते हैं कि वो किस रिदम में है, कितने फिट हैं। अभी ये जो वार्म अप मैचेज़ में उनका भी बहुत उन पे नज़र होगी। और यकीनन उनको फुल गो देनी चाहिए और जो आपके की प्लेयर्स हैं मेरा ख़्याल है उनको अगर एक मैच में रेस्ट भी करा के एक कॉम्बिनेशन मतलब एक पोज़ीशन पे अगर आपको मसला लग रहा है, खुशदिल भी खिला दें आज, फ़खर भी खिला दें, शान भी खिला दें, सब में से ताकि आपको थोड़ा-सा पता लग जाए कि आप एक प्लेयर कौन-सा ऐसा है, जो आप मेन स्क्वाड में खिलाना चाहते हैं। इसी तरह शाहीन को पूरा चांस जी?
और सॉरी आप कह रहे हाँ, हारिस को भी अगर रेस्ट करवा के शाहीन, नसीम और ये तीनों को अगर दे दें हम गो, वसीम को भी और हसनैन, मतलब कुछ भी ऐसा कमी नहीं जिससे आपको एक फाइनल 11 कुछ नज़र आ जाए इन 2 मैचों में। जी। अच्छा, एक और सवाल है आप लोगों से और उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे स्केड्यूल के ऊपर। वो ये है कि मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझता हूँ, शहनवाज धानी नया गेम ठीक कर लेते हैं। मतलब हसनैन जो है या मोहम्मद वसीम जो है वो शायद पुराना गेंद बेहतर कर लें, लेकिन नया गेंद इतना अच्छा नहीं करते। तो अब मसला ये है कि वसीम और हसनैन दोनों रन लीक करते हैं काफी सारे। ऑल्दो शाहनवाज धानी ने पाकिस्तान में रन लीक किए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने न्यूजीलैंड में बड़े अच्छे बॉल किए, यानी कि जो बेहतर फास्ट बॉलिंग कंडीशन में। तो आपको लगता है कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, या तो इन दोनों को बाहर बिठाना है, तो इसलिए शायद उन्होंने किसी को भी पिक कर ले। ये शाहनवाज धानी का कोई आपको लगता है कि बेहतर ऑप्शन हो जाती? आज शायद मुझे डॉक्टर साहब मैं लूँ सवाल? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद हसनैन कुछ विकेट टेकर मुझे जिसकी वजह से एक उनको थोड़ा-सा एज मिल गया कि ऑल एंड आउट फास्ट करते हैं, टप्पा, यॉर्कर और मेरा ख्याल है ये लेंथ के साथ और एक अच्छे मतलब जो आप कह दें फर्स्ट चेंज बॉलर के तौर पे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को इंजरी देखता हूँ आपके नसीम शाह या शाहीन अफरीदी से तो हसनैन को मैं अटैक करवाना चाहता सही सही सही। चलिए हूँ। डॉक्टर साहब, स्केड्यूल अगर आप मंशा भाई जी, दिखाएंगे प्लीज़। नाजरीन को। जी, ये जो हमारा अभी वार्म अप मैचेस के साथ है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि ऑब्वियसली आज मैच है इंग्लैंड के साथ, नाइट मैच है, और फिर अगला मैच है डे मैच, ये दोनों ब्रिस्बेन में है। तो ब्रिस्बेन में जनरली थोड़ी सी पेस होती है ना, ज्यादा सही है, थोड़ी सी पेस और बाउंस, यानी कि ब्रिस्बेन इन रिसेंट टाइम्स पर्थ से भी तेज विकेट मानी जाती है, यानी कि सबसे हार्डेस्ट हार्डेस्ट ट्रैक है। लेकिन जब हम उसके बाद हमारा जो एक्चुअल मैच है वो है क्या कहते हैं इंडिया के साथ मेलबर्न में, ग्राउंड का साइज थोड़ा बड़ा है ब्रिस्बेन से, उसके बाद बाउंस ठीक है, लेकिन ब्रिस्बेन की तरह जो है वो स्टीप बाउंस नहीं होता। तो और क्या कहते हैं, है भी नाइट मैच। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी जो है वो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स को इन दोनों मैचों में खिलाएगा, या सिर्फ नाइट मैच में खिलाएगा, क्योंकि इंडिया के साथ आगे नाइट मैच है और अफगानिस्तान के साथ तो डे मैच है? मुझे लगता है कि जहाँ तक इंग्लैंड और पाकिस्तान जो कि 7 मैच अभी रिसेंटली खेले, तो जस्ट 2 वीक्स बिफोर, तो वो दोनों को एक-दूसरे की स्ट्रेंथ काफ़ी मालूम है। और वैसे भी चूँकि इंग्लैंड पाकिस्तान के पूल में भी नहीं है, तो ये जस्ट वार्म अप मैच है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान पूरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा इसमें। वो जो मंशा भाई ने पहले बात की कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाली बात, तो हो सकता है कि इसमें कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाए मैच के रिज़ल्ट से। और फिर चूँकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी नाइट का है, तो जैसे आपने अभी आप उसमें बात करेंगे भी सही कि वो डे और नाइट का क्या फ़र्क है और पाकिस्तान की क्या पोज़ीशन रही है। तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान ज़ाहिर है वो उसमें तो फुल स्ट्रेंथ में जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो वहाँ खिलाना चाह रहा है ना, उसको वो पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में ज़्यादा बेहतर ट्राई करेगा एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान के मैच में, मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। अच्छा मनशा भाई, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह इंग्लैंड की क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को बाउंसर्स पे ना पकड़ लिया, इनके बाबर आजम हो गए या हमारे ज्यादातर बैट्समैन बाउंसर पे, हैदर अली हो गए फॉर एग्जांपल, स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो तो पाकिस्तान के विकेट से, जिस तरह मार्क वुड है फॉर एग्जांपल, स्किडी बाउंसर्स मारते हैं। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो बाउंस और भी स्टीप होता है पाकिस्तान के निस्बत, तो आपको लगता है कि सारी टीमों ने पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका के पास अच्छे बॉलर्स हैं, सारी टीमें पाकिस्तान को बाउंसर्स पे फंसाने की कोशिश करेंगी? क्योंकि बाउंस ज्यादा है, ज्यादा पर्थ में मैच है, पहले तो क्या कहते हैं मेलबर्न में मैच है तो ठीक है बाउंस, पर्थ में अगले 2 मैचेस हैं, और उसके बाद सिडनी में और एडलेड में इतना बाउंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक पेस होती है। तो आपको लगता है कि लोग उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि ये हमारी ये सीधी विकेटों पे भी बाउंसर जो था विकेट टेकिंग डिलीवरी थी, रन बिल्कुल। बचाने वाली नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया में तो यकीनन गुड लेंथ से भी अच्छा आपको बाउंस मिलेगा और लेंथ आप खींच के रखेंगे और स्क्वायर बड़े हैं, मेलबर्न में सामने छोटा है, तो यकीनन मुँह में बॉल आपको बहुत कम मिलेगी। और अगर फिर आपको मिलेगी भी तो अगर आपकी पूरी हिट नहीं लग रही और आप अच्छे पुलर और कटर और नहीं है हुकर तो आपको बड़ा मसला उधर हो सकता है। अगर आप पहले जिस तरह बाबर भी मेरे ख्याल है फ्रंट फुट पे घूम के मार रहे हैं, तो बड़ा इश्यू होगा एक लंबी शॉट मारना और ग्राउंड को क्लियर करना और इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह हम एशिया कप खेले, या पाकिस्तान में ग्राउंड की बाउंड्री साइजेस थोड़े से छोटे थे ना, तो अब यहाँ पे जो है वो बाउंस भी थोड़ा ज्यादा है और बाउंड्री के साइजेस भी बड़े हैं। तो हमने जो पिंच हिटर जिस तरह आसिफ को रखा हुआ है, या किसी हद तक हम इफ्तिखार को कह लें, डू यू थिंक कि इतने बड़े ग्राउंड्स में पिंच हिटर की जरूरत है? क्योंकि पिंच हिटर जो है वो ऑब्वियसली मिस हिट करने का चांस ज्यादा होता है,
और एशिया में मिस हिट छक्का चला जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में, स्पेशली क्या कहते हैं मेलबर्न में, या फिर इवन पर्थ का ग्राउंड ठीक साइज का है, सिडनी का ग्राउंड ठीक साइज का है, एडलेड के अलावा स्क्वायर द विकेट तो सारे ग्राउंड से बने हैं। तो आपको लगता है कि पिंच हिटर को हम बिल्कुल एक्सक्लूड करते हैं प्लान से अभी? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टोटली एक्सक्लूड कर सकता है, क्योंकि अब ये स्क्वाड जो है इसमें हमें बड़ी वाज़ेह से है कि 15 में से 2-3 का हमें पता है कि ये नहीं खेलेंगे, तो बाकी रह जाएँगे 13। 13 में से 11 खेलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक आध चेंज ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल इनको एक्सक्लूड कर दें। और सेकंडली ये है कि जैसे आसिफ टाइप है ना, अगर उसका लग जाए गो कि वो ये अगर पिछले 10 महीने के साथ 10 महीने हो गए उसके साथ अटैच है, ये अगर कब बदलेगी एग्जीक्यूशन उसकी कब होगी ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन वो मारेगा तो यकीनन वो बाहर उसको क्लियर कर लेगा। वो चूँकि और तरह से हिट करने वाला है, वो मतलब वो टेक्नीक के साथ ज़्यादा नहीं जाता, वो पावर के साथ ज़्यादा जाता है। तो ही कैन जनरेट द पावर। हैदर अली भी मेरा ख्याल है कि क्लियर कर सकता है बाउंड्री। लेकिन जो आपने बात की उसमें यकीनन इसी वजह से शायद आज़म खान और शर्जील को प्रेफ़र भी नहीं किया गया। अगर कोई और रीज़न नहीं है बकौल मंशा भाई उनकी, तो इसीलिए कि वो बहरहाल उनकी रनिंग बिटवीन द नहीं, विकेट्स और 1 को 2 में कन्वर्ट करना, 2 को 3 में कन्वर्ट करना उनके पास का काम नहीं था, तो शायद इसीलिए उनकी जगह इन पिंच हिटर्स को रखा गया। और सेकंडली ये है कि बहरहाल ये दोनों आसिफ भी और हैदर अली भी, हैदर अली इज़ क्वाइट यंग, तो वो रनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा मंशा भाई आपसे थोड़ा सी सची भाई इसी को जी जी। थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देता, ये पिंच हिटर आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि जो नीचे नंबर पे ना आए और ऊपर उनको 1-2 डाउन भेज देते हैं, कुछ ओवर जहाँ स्पिनर लगे हों या मिडल ओवर में मारने के लिए। हम या उस पिंच हिटर की बात कर रहे हैं या पिन हम जो चाह रहे हैं कि नीचे जब आखिरी 5 में मारना होता है, वो तो सारी टीमें ही मारती हैं? जी, हाँ, नहीं, थोड़ा-सा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने जहाँ पे आपको रन रेट तेज़ चाहिए ना, तो अब आसिफ वहाँ को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 ओवर में 150 चाहिए और आसिफ बैठा है, तो आप आसिफ को भेजेंगे, जी, समझ रहे हैं? यानी जी, कि आसिफ वैसे तो बैटिंग फर्स्ट में तो आखिरी 4 ओवर का ही प्लेयर है, लेकिन जहाँ पे आपको मैचेज़ इस तरह के जहाँ पे आपको आपको कह सकते हैं मतलब फ़ौरन तेज़ रन्स चाहिए 2-3 ओवर में, 2-3 ओवर में आपको 30-40 रन चाहिए, ताकि रन रेट आपका वापस आ जाए। तो वो ज़ाहिर है कि आसिफ हो गया या हमने किसी हद तक सरफराज नहीं, लेफ्टी क्या नाम है उसका? नवाज़। नवाज़। नवाज़ को हमने यूज़ किया जिस तरह क्योंकि ग्राउंड्स बड़े हैं, तो मेरा ये था कि उसमें पिंच हिटर्स क्या कहते हैं का कितना काम होगा, या फिर आपको क्योंकि पहले ये होता रहा ना कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं, ठीक है? दरमियान में एक आध बंदा तेज़ मार के तो गेम सेट कर देता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये शायद ऑस्ट्रेलिया में आराम से ना हो सके, ग्राउंड थोड़े से बड़े हैं। तो वो शुरू से ही हमें रन रेट मेंटेन रखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था। तो ओके। अच्छा आपने एक क्लैरिटी ले ली। अच्छा जी, जी। मंशा भाई आपसे एक सवाल है कि यहाँ से ऑब्वियसली 2 टीमें जानी हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूल बी से एक टीम आएगी, पूल बी की नंबर 1 टीम। जी, और ये अगर आप मैं वो दोनों पूल शेयर कर दें, जी, जी। जो तो हमारे पास जो है वो पूल बी की नंबर 1 टीम आएगी, तो ज़िम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़। तो आई मीन ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ काफ़ी डिप्लीटेड है इस उसमें, लेकिन अगर हम समझें कि चलें नंबर 1 टीम पूल बी की वेस्ट इंडीज़ थी। तो अब क्योंकि कल नामीबिया ने हरा दिया है श्रीलंका को, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि पूल ए की जो सेकंड टीम है वो श्रीलंका हो। तो अगर तो इस तरह हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कि श्रीलंका नंबर 2 पे आ जाती है, किसी भी वजह से, और उधर से वेस्ट इंडीज़ आ जाती है, तो फिर अगर हम देखें तो हमारा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो हमारे पूल में जो अगर हम ग्रुप स्टेजेस की बात करें, जो सेकंड जो नहीं है, जो सुपर 12 की बात करें, तो उसमें हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 3 और 4 एशियन टीम्स आ जाएँगी हमारे हमारे पूल में ना। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का बेहतर चांस है क्योंकि बड़े ग्राउंड्स में एशियन टीम्स की फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट हमारे जैसी ही है? हाँ, समहाउ आप कह सकते हैं थोड़ा-सा हमें क्योंकि वो अभी पीछे एशिया कप भी हम खेले हैं और अफ़गानिस्तान से भी हम वैसे ही खेले हैं जैसे हम इंडिया के साथ खेले। तो वो हम बिल्कुल किसी टाइम पे भी हम वो जो है ना एक तो ये कि ज़्यादा खेले थे, एक-दूसरे को समझते थे लेकिन मेरे ख़्याल है प्रेशर भी उसी तरह ज़्यादा होता है। क्योंकि बांग्लादेश के साथ देखें हमेशा हम प्रेशर में खेले हैं। जी। डॉक्टर साहब अगर दूसरा पूल देखें तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो तीनों यूरोपियन टीमें, तीनों की फील्डिंग बहुत बेहतर है एशियन टीम से, ठीक है? और तीनों की रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल है कि हमें ये थोड़ा-सा एडवांटेज हो गया है कि हमारा पूल में एशियन ज़्यादा है? किसी हद तक एडवांटेज तो है, क्योंकि वो एशिया कप वाली जो बात आपने की उसमें एक साउथ अफ्रीका ही ऐड हुई है, बाकी तो वही टीमें जिनसे पहले खेल रहे हैं, खेल चुके हैं। श्रीलंका से हमारी परफॉर्मेंस ज़रा हल्की रही। तो लेकिन उसका जवाब नामीबिया ने दे दिया कि पाकिस्तान
इसका मतलब है कि एशिया कप में श्रीलंका अच्छा नहीं खेला था, पाकिस्तान बुरा खेला था। तो क्योंकि उसमें भी अफगानिस्तान से पहला मैच श्रीलंका ने बुरी तरह हारा था एशिया कप में भी, और एग्जैक्टली सेम यहाँ नमीबिया में ये क्रेडिट मुझे लेने दें अगर आप, तो मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ कि नमीबिया श्रीलंका को हरा देगा। और ये मंशा भाई बात भी उसी सिलसिले में कर रहे थे, जो एपिसोड नहीं ऑन एयर हो सका क्वालिटी एश्योरेंस की नजर क्वालिटी जी जी। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब में उसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब की पिक थी उसमें नमीबिया को, वो कह रहे थे कि ये क्वालिफाई करेगा। जी डॉक्टर। अच्छा, अगर हम डॉक्टर साहब और मंशा भाई अगर इसको वाइंड अप करें और सम अप करें तो एक छोटा सा सवाल, सॉरी जी आपके खत्म होने से पहले मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल कर दूं, जी। ये जो अभी पहले हमने सती भाई से, सती भाई ये जो पूल के अंदर मैचेस होते हैं जिस तरह हमारा जी। इंडिया के साथ है, राइट, दूसरा टू बी अनाउंस्ड है, साउथ अफ्रीका के साथ चौथा पांचवा, फिर आखिरी बांग्लादेश के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि पहले अगर छोटी टीमों से मैच मिल जाए, 2-4 पॉइंट्स ऊपर लगे हों, थोड़ी पूल की सूरत हाल वाजे हो, और ये क्रंच मैच जो इंडिया पाकिस्तान का अगर बाद में आता और साउथ अफ्रीका आखिर में मिलता, तो हम एक पोजीशन सेट पोजीशन पे होते हैं, हमें पता होता है हम जीत जाएंगे तो बीच में, हार जाएंगे तो क्या, तो इस तरह थोड़ा एडवांटेज मिलता है। आई गेस कि क्योंकि अब टू बी ऑनेस्ट मंशा भाई टीम्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं। अगर पाकिस्तान इज हैविंग अ बैड डे तो बांग्लादेश वुड बी एज गुड एज इंडिया, समझ रहे? एंड इफ पाकिस्तान इज हैविंग अ गुड डे तो वर्ल्ड 11 भी खिला ले तो हम जीत जाएंगे ना। वैसे हम जनरली स्पीकिंग तो फर्स्ट अप गेम जो इंडिया के साथ है वो आई थिंक इट्स अ गुड वन फॉर पाकिस्तान टू, क्योंकि इंडिया वाले जो है ना वो अगर वो 3-4 मैचेस खेल लेंगे ना, इंडिया वुड बी अ डेंजरस टीम लेटर ऑन द स्टेजेस देन अर्ली ऑन, मेरे ओपिनियन में ना। तो आई थिंक इंडिया के साथ तो पहले ही मैच बेहतर है पाकिस्तान का, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन, वो भी उनका भी इंजरीज हुई है तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ जितना जल्दी मैच हो वो बेहतर है बाकी टीमों के साथ जो है वो आई थिंक, और बांग्लादेश आखिर में मैच है तो अगर रन रेट का मसला हो या कुछ हो, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा मैच है डे, और डे मैच में गेम थोड़ा सा फंसता है, बेशक अच्छा विकेट हो, यानी कि स्पिनर थोड़ा सा, और हमारे अनफॉर्चुनेटली टेक्निकली बैट्समैन इंक्लूडिंग बाबर एंड रिजवान, मे बी पॉसिबली रिजवान एंड बाबर टू एन एक्सटेंट, हमारे कोई भी बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा फंस रहा हो विकेट, जहाँ पे जिस तरह वो हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जहाँ पे थोड़ा सा स्लो विकेट था तो फंस गए सारे, तो हमारे जो है वो बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ आखिरी मैच है विच इज कंसिडर्ड टू बी पाकिस्तान शुड विन, लेकिन क्योंकि डे मैच है तो वो भी आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैं कह रही टू बी अनाउंस, सेकंड मैच टू बी अनाउंस, ये तो वो टीमें जो क्वालिफाई करके रहेंगी। अगर हम सोचें कि थोड़ी हल्की हैं जो क्वालिफाई कर आ रही हैं और पहले ही हमको 4-6 पॉइंट ऊपर लगा लें पूल में, तो शायद ये एडवांटेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय इस बारे में? मेरे ख्याल में कि ये मैं अदर वे राउंड सोचता हूँ कि जहाँ मैच जो टूर्नामेंट की पेस, एक तो आईसीसी का भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हो सकता है कि उसकी पेस को सेट करने के लिए, टूर्नामेंट की हाइप को क्रिएट करने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू में रखा गया है कि उससे मतलब लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाती है उसमें। एक वजह ये भी हो सकती है, और पाकिस्तान को एडवांटेज इसमें यही है कि अगर उसमें जीत जाता है पाकिस्तान, या जो भी दोनों टीमों में से जो भी जीत जाती है, तो उसके लिए अगली रन कंपैरेटिवली आसान हो जाती है, तो प्रेशर उस पर से रिलीज हो जाता है मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट मैच आई थिंक इज गोना बी अ बेटर वन रादर देन के लेटर ऑन। अच्छा मनसा भाई, डॉक्टर साहब अगर इसको हम वाइंड अप करें तो अब आप लोगों से राय लेनी है आखिर में कि अब पाकिस्तान के पूल में से ऑब्वियसली 2 टीमों ने आगे जाना है, सही है? तो अब इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका 3 फेवरेट्स, उसके बाद अगर तो वेस्ट इंडीज वहां से आ जाती है, ठीक है, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करके आ जाती है, दे आर, यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, सो दे कुड बी वेरी गुड। और अगर श्रीलंका भी दूसरी साइड से आ जाती है तो डू यू थिंक इट विल बी between Pakistan and South Africa and India will go ahead, or it will could be any 2 of the 3 हमारे पूल से? मंशा भाई बहुत मुश्किल ग्रुप हो जाएगा अगर मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज और श्रीलंका आ जाएं, ये तो बहुत ही हर मैच जो है वो डू एंड डाई मैच है। मैं नहीं समझता इतना डिफरेंस है पाकिस्तान की करंट टीम को देखते हुए, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा एज है पाकिस्तान को किसी टीम। डॉक्टर साहब आप कौन सी 2 टीमें लेके जाएंगे आगे ग्रुप स्टेज से? अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक आंसर तो मंशा भाई ने दे दिया, इन टीमों के नाम नहीं लिए, लेकिन बहरहाल अगर पिक करना है तो फिर पाकिस्तान विल गो, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का टाई पड़ेगी रन रेट पे कौन सी टीम आगे जाती है। जबरदस्त। तो चले नाज़रीन, अब आपका आज भी हमने पूछते हैं सती भाई।
अच्छा, मेरी जो है वो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल गो अहेड एंड पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में से एक टीम जाएगी। और अगर वेस्ट इंडीज हमारे पूल में है तो यू नेवर नो। अगर पाकिस्तान को कोई टीम अपसेट कर सकती है इस ग्रुप में, अपसेट मींस कि बांग्लादेश का वेरी हाई चांस ऑफ बीटिंग पाकिस्तान। द रीजन फॉर दैट इट्स अ डे मैच, और उस टाइम तक उन विकेट्स पे मैच हो चुके होंगे। बैकएंड पे मैच होगा टूर्नामेंट के, और बैकएंड पे जनरली विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को वो मैच इजी नहीं लेना चाहिए। दैट्स द लास्ट मैच ऑफ द पूल। तो नाज़रीन, इसको अगर हम डॉक्टर साहब, मंशा भाई, अगर इसको हम वाइंड अप करें तो पाकिस्तान की जो है वो पॉजिटिव्स क्या हैं कि फ़खर ज़मान वापस आ गए हैं, और हम जो एक प्लेयर को लेके घूम रहे थे तो वो क्या कहते हैं, जिस तरह उनको उस्मान कादिर को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने खिलाना था, तो इट्स गुड कि अब हमारे पास वही प्लेयर्स हैं जिनको हमने खिलाना है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली पूल में अभी ऑलरेडी 3 एशियन टीम्स हैं, और कुड पॉसिबली श्रीलंका शायद आ जाए, तो 4 टीमें हो जाएंगी, विच इज़ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। एज अ होल जर्नी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में, पिछले अगर आप समझें साल से लेकर पहले 8-9 महीने में एक मैच खेला था, और उसके बाद 7 की सीरीज उधर, और उसके बाद कुछ मैचेस एशिया कप के, और 5 मैचेस इधर। तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो है वो 15-20 मैचेस खेल लिए हैं पिछले 2 महीने में, विच इज प्रॉब्ली मोर देन एनीवन एल्स। मे बी अदर टीम्स हैव प्लेड दैट मेनी एज वेल। तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स काफ़ी हैं। शाहीन शाह अफरीदी इज द बिगेस्ट पॉजिटिव कि वो कह रहे हैं कि फिट हैं, और क्या कहते हैं, ही इज रेयरिंग टू गो। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के मैचेस में 3-4 दिन का गैप है, तो उसमें ये होता है कि किसी को कोई निगल हो या किसी को कोई इस तरह की इंजरी कैरी कर रहा हो, तो वो थोड़ा सा सेमीफाइनल और फाइनल में से इतना बड़ा गैप नहीं, लेकिन पिछले मैचेस में है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्लेयर्स इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको जहाँ पे ब्रेक चाहिए तो वो ब्रेक मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब और मंशा भाई, फाइनल वर्डिक्ट, आई नो इट्स टू अर्ली टू से, बट हु डू यू थिंक विल विन द वर्ल्ड कप? इंग्लैंड। डॉक्टर साहब? मेरी पिक मंशा भाई ने कर ली। ऑन मैं पेपर्स चेंज भी कर डेफिनेटली इंग्लैंड सर, डेफिनेटली इंग्लैंड। ऑन पेपर्स डेफिनेटली इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी और टीम से बेहतर क्रिकेट, नो डाउट। और लेकिन बात है कि बहरहाल पाकिस्तान ने तो जीतना है ना। सही सही चलें, डॉक्टर साहब जो है ना वो दिल का साथ दे रहे हैं अपने सच और में दिमाग का आपका भी। वर्डिक्ट क्या? अच्छा, मेरा वर्डिक्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो थोड़ी बहुत गेम को समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर इंजरीज मजीद ना हुई तो इंडिया शुड मेक इट टू द फाइनल, और इट कुड बी मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। तो चले नाजरीन, हम इंशाल्लाह पहले मैच के बाद एक एपिसोड बनाएंगे, और उसमें हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि प्रीव्यू करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। तो उस टाइम तक 2 वार्म अप मैचेस भी हो चुके होंगे, और फिर हमें थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी फिट हैं, कौन से फॉर्म में। तो हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम वीकेंड से पहले एक और एपिसोड बनाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के प्रीव्यू का। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।